श्रद्धालु भक्त हैं, श्रद्धालु शिष्य हैं, उनके लिए प्रतीक्षा भी करते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि देखो, राजा जनक बहुत प्रेम से, मुदित मन से सत्संग सुनते हैं, इसीलिए मैं प्रतीक्षा करता हूं। इसने सत्संग को जीवन में उतारा है। सत्संग का फल मैं एक श्लोक थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया था कि सत्संगत्वे निःसंगत्वम्। सत्संग सुनकर मोहासक्त, ग्रहासक्त, विषयासक्त, कामासक्त, लोभासक्त अगर रह गए तो फिर सत्संग सुनने का फल क्या हुआ? लोभ में आसक्ति रह गई, घर में आसक्ति रह गई, परिवार में मोह रह गया, और विषय सेवन में लगे हुए हैं, तो सत्संग सुनने का फायदा क्या हुआ? सत्संग जो सुनेगा उसको क्या मिलेगा? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पहली बार ध्यान देकर सुनिएगा। All the time I would like to request you must listen very carefully. सावधानी से सुन लीजिए और जगकर, लिसन वेरी कॉन्शियसली, जागृत होकर सुनिए, जगकर सचेत होकर सुनिए। क्या शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि सत्संगत्वे निःसंगत्वम्। सत्संग से निःसंगता प्राप्ति हो जाएगी, आसक्ति किसी चीज में न रह जाए, इतनी विरक्ति हो जाए, आसक्ति नहीं रह जाए। मैं खगड़िया जिला गया था तो भक्त परिवार था। तो जिस घर में मैं रुका था, उस घर के जो मालिक थे, उसके हाथ में एक बड़ा सा घाव हो गया था। हथेली पे नहीं, घाव हो गया था। तो उनकी पत्नी से मैंने पूछा कि ये घाव कैसे हो गया फलाने बाबा को। उसने कहा कि महाराज जी, सत्संग तो मैं भी बहुत सुनी हूं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किसी कर्मों का दोष लगा है तो ये आया है, और इसमें हम ना दुखी हैं ना सुखी हैं, ईश्वर की मौज से जो हुआ सो हुआ। विघ्न बाधा दुख तकलीफ आने के बाद भी लोग समभाव में रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही लोग बड़े बड़े विघ्न से अपने जीवन को उबार लेता है। नहीं तो अज्ञानी लोग तो बड़े रोते हैं, बड़े चिल्लाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। निःसंगत्वम्। सत्संग से पहला फल शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, The first fruit of the holy association is what? पहला फल क्या है? तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं निःसंगत्वम्। आसक्ति का अभाव हो जाएगा। सत्संग से आसक्ति का अभाव। लेकिन ध्यान दीजिए, बाहर के सत्संग से विचार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन यह विचार मनुष्य के भीतर में स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए देखा गया बड़े बड़े सत्संगी लोग भी कहीं आसक्त हो जाते हैं। ये विचार, यह ज्ञान स्थिर कैसे होगा? हाउ दिस नॉलेज इज गोइंग टू रिमेन विद अस। ये ज्ञान रहेगा कैसे, स्थिर कैसे रहेगा? तो महापुरुष कहते हैं कि इसके लिए अंतर सत्संग की जरूरत है। हम आपका ज्ञान स्थिर रहे और हम आपका ज्ञान
जागृत रहे, सुख नहीं होगा। या अंतर सत्संग से हो सकता है। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा,